Hello everyone, this is Preet Kamal. I'm a lecturer at Mehchan Polytechnic College, Jalandhar. Today I will be discussing with you the subject details of PLC, that is the Programmable Logic Controller. But before starting with the subject details, I would like to share an important information, and that is related to Mission Fateh. The campaign run by Government of Punjab, it says that we should wash our hands regularly, we should use sanitizer, wear mask, and maintain the social distancing rules so that we could win against this COVID-19 situation. So, in the last lecture, we discussed about the instructions of PLC, that is related to the comparison instructions, and that in that we discussed about how the equal instruction, not equal, greater than, less than, and all these instructions work. We are left with two more instructions in the comparison instructions, and that was your limit instruction and MEQ instruction. So we will discuss about those instructions now, and some more also in this video or in this particular lecture. Okay, so first we'll start with the limit test instruction, right? अगर हम लिमिट टेस्ट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो लिमिट टेस्ट इंस्ट्रक्शन जो है इसे LIM इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये हम जनरली यूज करते हैं वैल्यूज को टेस्ट करने के लिए विद इन और आउटसाइड अ स्पेसिफाइड रेंज। जैसे हम बैंडविड्थ की अगर बात करें तो बैंडविड्थ क्या होती है, एक पर्टिकुलर रेंज होती है स्टार्टिंग फ्रॉम वन to another, ranging from one portion to another portion. मतलब एक particular band अगर हमें select करना हो inside the band और outside the band, right? तो वो inside the limits और outside the boundary limits जो है अगर हमें check करना हो, test करना हो, तो उसके लिए हम ये limit instruction जो है उसको use करते हैं. And इसमें the low limit test, high limit test values, it can be word addressed or कॉन्स्टेंट्स, मतलब किसी तरीके से भी हम लोग इसे चेक कर सकते हैं. लो लिमिट टेस्ट हो सकता है, हाई लिमिट टेस्ट हो सकता है, रेंज चेक हो सकती है. जो टेस्ट पैरामीटर है अगर वो प्रोग्राम कांस्टेंट है तो हम दोनों लोअर लिमिट और हाई लिमिट पैरामीटर्स जो हैं उन दोनों को चेक कर सकते हैं. तो वो लोअर लिमिट और हाई लिमिट पैरामीटर्स जो हैं दे मस्ट बी वर्ड एड्रेसेस होने चाहिए, ठीक है. अगर हम टेस्ट पैरामीटर की बात करें, अगर टेस्ट पैरामीटर प्रोग्राम कांस्टेंट है, ठीक है, हमने पहले बताया कि अगर टेस्ट पैरामीटर प्रोग्राम कांस्टेंट है तो both the low limit and high limit parameters must be word addresses. And if the test parameter is a word address तो lower limit और higher limit parameters जो है they can be program constant और a word address. मतलब दोनों तरीके से जो है वो वर्क कर सकता है. थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसके अंदर हाई लिमिट और लोअर लिमिट को चेक करने के लिए, बट जनरली जो हम लोग यूज करते हैं लिमिट जो है LIM इंस्ट्रक्शन, वो कुछ इस तरह से वर्क करती है. यू कैन सी हियर LIM लिखा है, इसका नाम है लिमिट टेस्ट. लोअर लिमिट टेस्ट और हाई लिमिट दोनों चीज़ें हम लोग चेक जो है वो कर सकते हैं. तो इसमें कंडीशंस हैं, ट्रू और फॉल्स कंडीशंस हैं. तो अगर लोअर लिमिट की जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू और लेस देन द हाई लिमिट, द इंस्ट्रक्शन इज ट्रू व्हेन द टेस्ट वैल्यू इज बिटवीन द लिमिट्स और इज इक्वल टू ईदर द लिमिट्स. तो मतलब कि जो लोअर लिमिट है वो है -3 to 768, अगर हायर लिमिट है दैट इज से +3 to 767, ठीक है. तो ये मैक्सिमम रेंजेस जो है वो गिवन है. तो अगर इस मैक्सिमम रेंजेस के पार जाता है आपका डेटा तो वो फॉल्स कंडीशन में आ जाएगा. तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे लोअर लिमिट है 5, हायर लिमिट है 8. तो इंस्ट्रक्शन इज ट्रू व्हेन द टेस्ट वैल्यू इज 5 through 8. अगर आप टेस्ट करना चाहते हो किसी भी वैल्यू को, जो टेस्ट वैल्यू आपने यहाँ पे फिल करी है उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों चीजें आपने फिल करनी है. तो मान लो कि लोअर लिमिट 5 फिल करी है, अपर लिमिट 8 फिल करी है. तो जब जो टेस्ट वैल्यू, यहाँ पे देखो तीन चीजें हैं, लोअर लिमिट कितनी है, हायर लिमिट कितनी है और टेस्ट वैल्यू क्या है जिसको आप टेस्ट करना चाहते हो लिमिट के लिए, ठीक है. तो -3 to 768 से लेके 4 तक और 9 से लेके +3 to 767 तक, तो ये जो सारी रेंज है आपकी वो फॉल्स रेंज है. और 5 से लेके 8 तक की जो रेंज है वो कौन सी रेंज है आपकी, ट्रू रेंज है. तो इफ लोअर लिमिट हैज अ ग्रेटर दैन द हायर लिमिट, अगर लोअर लिमिट आपकी हायर लिमिट से ग्रेटर होगी तो द इंस्ट्रक्शन इज फॉल्स व्हेन द टेस्ट वैल्यू लाइज बिटवीन द लिमिट. इसका मतलब कि अगर हायर लिमिट जो है वो कम वाली साइड पे है, जो लोअर लिमिट है वो हायर वाली साइड पे है, मतलब हमने उल्टा कर दिया, तो क्या होगा, जो बीच वाली रेंज होगी वो फॉल्स होगी, जो इधर वाली और इधर वाली रेंज होगी जो वो होगी ट्रू, ठीक है.
मीन मतलब ये देखो, अगर लोअर लिमिट हमने सेट कर दी से 8, हायर लिमिट हमने सेट कर दी से 5, तो जो ट्रू है वो ट्रू कब होगी, -3 to 7 6 8 से लेके 5 तक जो होगी वो ट्रू कंडीशन होगी, और 8 से लेके जो 3 to 7 6 7 तक होगी वो रेंज ट्रू रेंज होगी, और 6 से लेके 7 तक की अगर रेंज में हम कोई टेस्ट वैल्यू एंटर करेंगे तो वो फॉल्स कंडीशन के अंदर आएगा. सो दिस इज द लिमिट इंस्ट्रक्शन, द बेसिक लिमिट इंस्ट्रक्शन जो हम लोग पीएलसी के अंदर यूज करते हैं, राइट. तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसकी बात करते हैं. द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज द MEQ इंस्ट्रक्शन. तो MEQ का मतलब है यहाँ पे मास्क कंपेयर इक्वल टू इंस्ट्रक्शन. तो मतलब इसमें हम मास्क भी करेंगे, इसमें कंपेयर भी करेंगे, और इक्वल जो कंडीशन है वो भी चेक करेंगे. तो अगर हम इसकी बात करें सिंपली में, MEQ इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या होती है, एक इनपुट इंस्ट्रक्शन की तरह काम करती है, जो कंपेयर करती है वैल्यू को सोर्स एड्रेस with the data at a compare address and allows portion of data to be masked. मतलब सोर्स एड्रेस की वैल्यू को कंपेयर एड्रेस की वैल्यू के साथ, लेकिन सोर्स एड्रेस के डेटा को कंपेयर एड्रेस के डेटा के साथ क्या करती है, कंपैरिजन करती है और अलाउ करती है पोर्शंस ऑफ डेटा टू बी मास्क्ड, उसे हम मास्क कर सकें. अगर जो डेटा है, द डेटा एट द सोर्स एड्रेस, वो अगर मैच करता है कंपेयर एड्रेस से बिट बाय बिट, देन द इंस्ट्रक्शन इज ट्रू. अगर वो दोनों इक्वल हैं तो इंस्ट्रक्शन ट्रू होगी. और अगर वो मिसमैच होता है कंपेयर एड्रेस और जो सोर्स एड्रेस है, अगर उनकी वैल्यू जो है वो सेम नहीं होती है तो आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉल्स हो जाएगी. तो हम ये जो MEQ इंस्ट्रक्शन है इसे हम जनरली यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, बिट डाटा को कंपेयर करने के लिए, जैसे कंट्रोल बिट्स हैं या स्टेटस बिट्स हैं, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को कंपेयर करने के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखिए कि इसका मतलब क्या है. अगर हम MEQ इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, यू मस्ट प्रोवाइड द प्रोसेसर विद द फॉलोइंग. तो उसमें एंटरिंग पैरामीटर्स क्या क्या हैं. सबसे पहले है सोर्स. तो सोर्स में क्या है, अ प्रोग्राम कांस्टेंट और अ डेटा एड्रेस. कोई भी चीज़ आप एंटर कर सकते हो, चाहे कोई कांस्टेंट एंटर कर सकते हो, मीन्स कोई डेटा एंटर कर सकते हो, या उसका एड्रेस एंटर कर सकते हो, जहाँ से भी आपने इंस्ट्रक्शन को रीड करना है एज अ वैल्यू, एज एन इमेज ऑफ द वैल्यू रीड करना है. ठीक है. देन जो सोर्स है वो रिमेन्स अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होगा. जो आप उसमें वैल्यू एक बार फिट कर दोगे, एक बार उसमें डाल दोगे वैल्यू, वो चेंज नहीं होगा. अब मास्क का क्या क्या मतलब है. जो मास्क है वो क्या करेगा, इट विल स्पेसिफाई द बिट्स, कि आप पर्टिकुलर बिट्स को पास करना चाहते हो या ब्लॉक करना चाहते हो. तो मास्क जो पासेस है, मास्क क्या करेगा, इट विल पास द डेटा व्हेन द मास्क बिट्स आर सेट टू 1. अगर मास्क बिट को हमने 1 सेट कर दिया तो डाटा को वो पास कर देगा, अगर उसे रीसेट कर दिया तो वो ब्लॉक कर देगा. तो बेसिकली मास्क जो है वो क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी द सेम एलिमेंट साइज एज द सोर्स एंड द कंपेयर एड्रेस. तो जो उसका साइज है वो सेम रहना चाहिए. तो जैसे हम लोग मास्किंग करते हैं CN के अंदर, IP एड्रेसिंग में सबनेट मास्क यूज करते हैं, कि हमारी कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो उसमें अगर 1 1 1 देंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट. तो 0 देंगे तो वो खत्म हो जाएंगी इंस्ट्रक्शन, 0 आंसर आ जाएगा उसका. और अगर हम 1 देंगे तो इट विल बी एज इट इज, जो भी हमारे पास है वो एज इट इज हमें मिल जाएगा. तो सेम ये मास्क जो है यहाँ पे वो काम कर रहा है. वो कंपेयर एड्रेसेस के साथ उसको कंपेयर करेगा, बिट्स को कंपेयर करने के लिए. अगर आपने सारी बिट्स को 1 सेट किया है मास्क बिट को, तो वो क्या करेगा कि the bits in the compare address that corresponds to 0 in the mask are not compared. तो उनको कंपेयर नहीं करेगा वो. ठीक है. If you want the later program to change the mask value, store the mask at the data address. तो अगर आप चाहते हो कि वो मास्क एड्रेस की वैल्यू जो है वो वहाँ पे सेव हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा हमें, लेटर प्रोग्राम को अगर आप वैल्यू चेंज करना चाहते हो तो मास्क को एट अ डेटा एड्रेस, किसी पर्टिकुलर डेटा एड्रेस पे उसको स्टोर करना पड़ेगा. अदरवाइज हेक्साडेसिमल वैल्यू फॉर अ कांस्टेंट मास्क वैल्यू उसमें आप एंटर कर सकते हो डायरेक्टली. ठीक है. और अगर आप हेक्साडेसिमल वैल्यू एंटर करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे F800 दिया है, तो एंटर द वैल्यू विद अ लीडिंग 0 F800, इस तरह से आप वैल्यू एंटर जो है उसको कर सकते हो. मतलब मास्क का जो काम है
कि उसने कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन के साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है, और उसके हिसाब से उसने बताना है कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस जो है वो पास होनी चाहिए और कौन सी पास नहीं होनी चाहिए। तो मास्क कोई भी हो सकता है। कंपेयर इंस्ट्रक्शन अगर तो सोर्स इंस्ट्रक्शन के साथ मास्किंग के बाद वो इक्वल रही तो इसका मतलब है कि आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू है। तो बेसिकली जो कंपेयर वैल्यू है वो एक फिक्स्ड रेफरेंस वैल्यू है जो 16 बिट्स की वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए आप एग्जांपल दी है, जैसे कि ये सोर्स है, ये जो मास्क है वो यूज़ किया है ऑल वंस पहले ऑक्टेट में और उसके बाद 4 वंस और 4 जीरोस। तो कंपेयर इंस्ट्रक्शन में पहली तो जो सोर्स वाली है वो सारी सेम आ जाएगी एज इट इज़। जो दूसरी वाली है उसमें क्या होगा, जो आपका रिजल्ट है वो जो मास्किंग वाली बिट्स हैं उनके साथ कंपेयर होगा, जो मास्क्ड बिट्स नहीं हैं उनके साथ आपका रिजल्ट कंपेयर नहीं होगा। तो कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि जो भी सोर्स गिवन है, ठीक है, और जो भी मास्क गिवन है, सोर्स और मास्क वाली बिट्स जो है वो आपस में होंगी मल्टीप्लाई, ठीक है, तो उनमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। लेकिन जो भी उसका रिजल्ट है, तो जहां पे भी मास्क की वैल्यू जो है वो 0 है, वो वाली बिट्स कंपेयर नहीं होंगी। उसके अलावा जहां जहां पे 1 है, मास्क की वैल्यू जहां पे 1 है, सिर्फ वही बिट्स जो है वो कंपेयर की जाएंगी, वही बिट्स हम कंपेयर एड्रेस के साथ कंपेयर करेंगे। तो अब अगर यहाँ पे देखो तो सोर्स और मास्क की जो भी वैल्यू है, तो कंपेयर एड्रेस की वैल्यू हमने किसके लिए चेक करनी है, फर्स्ट 12 बिट्स के लिए चेक करनी है, लास्ट 4 के लिए नहीं चेक करनी, क्योंकि लास्ट 4 बिट्स में जो मास्क है वो 0 है, राइट। तो इन सभी के लिए फर्स्ट 12 बिट्स के लिए हम लोग चेक करेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पे सोर्स और कंपेयर एड्रेस की वैल्यूज जो है वो सेम है। इफ दे आर सेम तो दैट मीन्स कि आपका रिजल्ट जो है वो ट्रू है। तो आपने जो भी यहाँ पे आउटपुट पे जो भी सिस्टम लगाया है, जो भी लैम्प या वॉट एवर यू हैव यूज्ड एज एन आउटपुट, तो दैट विल वर्क, वो सेट कर देगा उस आउटपुट को इस कंडीशन के अंदर। ओके, सो दिस इज अबाउट द MEQ इंस्ट्रक्शन। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे उन इंस्ट्रक्शंस की जिन्हें हम बोलते हैं मैथ इंस्ट्रक्शंस। दे आर कॉल्ड योर मैथ इंस्ट्रक्शंस फॉर PLC। तो मैथ इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब है कि जो मैथमेटिकल बेसिक फंक्शंस हैं उनके लिए जो हम इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं, दे आर बेसिकली द मैथ इंस्ट्रक्शंस। ये जो पहली हमने अभी डिस्कस करी LEM और MEQ, ये दोनों कंपेयर इंस्ट्रक्शंस का पार्ट थी। ओके, तो अगर ऐड इंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे पहले जो मैथमेटिकल कंडीशन के अंदर हम लोग इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं, दैट इज योर एडिशन, ठीक है। तो एडिशन में क्या होगा, देयर विल बी 2 सोर्सेज ऑब्वियसली एंड 1 डेस्टिनेशन, राइट। तो ऐड करेगा A और B को, ठीक है, A और B सोर्सेज के अंदर जो भी डेटा है उसको ऐड किया जाएगा और जो भी डेस्टिनेशन आपने एड्रेस दिया है उसमें आपका डेटा जो है वो सेव हो जाएगा। और इसके साथ में ही जो भी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनके अंदर 4 मेन अरिथमेटिक स्टेटस बिट्स जो हैं वो यूज की जाती हैं, राइट। So you can see here status bits, that is the कैरी बिट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जब भी हमने मैथ इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करनी है तो ऑब्वियसली ये कुछ स्टेटस बिट्स हैं जो हमेशा हमारे लिए जो है वो वर्क करेंगी, राइट। और जब भी हम एडिंग करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उस टाइम पे कोई ना कोई बिट जो है वो सेट होगी और जिससे हमें पता चलेगा कि जो एक्चुअल रिजल्ट है वो क्या आया है। जैसे कि कैरी बिट है, तो कैरी बिट जो है व्हेन देयर इज अ कैरी इन द ऐड इंस्ट्रक्शन या सब्ट्रैक्शन के अंदर अगर कोई बोरो होगा तो ये कैरी बिट जो है वो सेट हो जाएगी। तो उसके एड्रेसेस गिवन है, उन पर्टिकुलर एड्रेसेस पे ये वर्क कर सकते हैं, ठीक है। देन आफ्टर इज द ओवरफ्लो इंस्ट्रक्शन। तो अगर जो रिजल्ट है वो डेस्टिनेशन रजिस्टर की लिमिट्स से ज़्यादा आ रहा है तो ओवरफ्लो इंस्ट्रक्शन जो है वो सेट हो जाएगी। तो रिजल्ट है इसका मतलब वो लार्ज है डेस्टिनेशन एड्रेस की रेंज से, ओके। तो अगर हम जीरो इंस्ट्रक्शन की बात करें तो अगर सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि दोनों जो सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस है उनकी जो वैल्यूज हैं, उनके जो डेटा हैं, अगर दे आर बोथ सेम तो हमारी जो जीरो इंस्ट्रक्शन है वो सेट हो जाएगी। एंड देन इज द साइन। जो साइन बिट है वो तब सेट होगी अगर रिजल्ट जो है वो नेगेटिव नंबर में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने सोर्स ए का जो डेटा है उसकी वैल्यू कम है और जो सोर्स बी का डेटा है उसकी वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादा है,
तो आपका जो साइन बिट है वो 1 हो जाएगा। तो इन दिस वे दीज स्टेटस बिट्स विल वर्क अलोंग विद द अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस जब भी हम लोग यूज करेंगे। ओके, सो दिस नेक्स्ट वन इज द सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन। तो इसमें भी वही सेम तरीके से वर्क होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट में क्या है, सोर्स ए है, सोर्स बी और डेस्टिनेशन है। तो जो भी आप डेटा डालोगे सोर्स ए में, सोर्स बी में, वो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। ए में से बी जो है, बी की वैल्यू जो है वो माइनस होगी और उसके बाद रिजल्ट है वो डेस्टिनेशन में स्टोर हो जाएगा। देन आफ्टर द मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन एज लाइक वही सेम सोर्स ए सोर्स बी, डेस्टिनेशन में जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है वो स्टोर हो जाएगा। और सिमिलरली आफ्टर द div इंस्ट्रक्शन, तो div इंस्ट्रक्शन में भी इसी तरह से सोर्स ए और सोर्स बी जो है आपस में डिवाइड किए जाएंगे और डिवीजन के बाद जो उनका रिजल्ट है वो डेस्टिनेशन में स्टोर कर दिया जाएगा। और अगर कोई भी रिमाइंडर आता है तो वो राउंड अप हो जाएगा, मीन्स के रिमाइंडर जो है वो इसका शो नहीं किया जाएगा। जो डेस्टिनेशन होगी उसमें सिर्फ क्वोशंट ही जो है वो आएगा। ठीक है, तो उसके बाद इंस्ट्रक्शन है क्लियर इंस्ट्रक्शन। तो क्लियर इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जब रंग कंडीशन जो है वो प्रोसीड कर रही है, क्लियर इंस्ट्रक्शन इज ट्रू है, तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, जो डेस्टिनेशन की वैल्यू है उसे क्या कर देगी, 0 कर देगी। और जो आपकी कैरी बिट है, जो आपकी दूसरी बिट है, ओवरफ्लो बिट है, 0 बिट है, सॉरी साइन बिट है, इन सब की वैल्यूज जो है वो रीसेट हो जाएंगी। लेकिन जो जी बिट है, 0 स्टेटस बिट है, वो सेट हो जाएगी अगर क्लियर इंस्ट्रक्शन जो है वो परफॉर्म होती है। तो इसमें डायरेक्टली डेस्टिनेशन गिवन है कि जैसे ही क्लियर इंस्ट्रक्शन जो है वो परफॉर्म होगी, ठीक है, तो वो सारी बिट्स जो हैं उसकी 0 हो जाएंगी। सारे डेस्टिनेशन रजिस्टर की बिट्स जो हैं वो 0 कर देगी क्लियर इंस्ट्रक्शन। बट जो आपकी बिट है 0, स्टेटस बिट है जो 0, वो सेट हो जाएगी कि मतलब जो रिजल्ट है वो 0 आ चुका है। राइट, तो इसी के साथ में स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का फंक्शन आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जो सोर्स है वो एक ही होगा। ठीक है, डेस्टिनेशन जो है सोर्स का स्क्वायर रूट करके जो उसका आंसर होगा वो डेस्टिनेशन के अंदर सेव हो जाएगा। इसके अलावा नेचुरल लॉग और साइन इंस्ट्रक्शंस भी हैं, लेकिन उन्हें हम ज़्यादा जो है मैथ इंस्ट्रक्शंस को इसके अंदर यूटिलाइज नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा वो यूज नहीं होती हैं। तो उसमें भी यही है कि साइन ऑफ अ नंबर कैलकुलेट करके उसको स्टोर कर देते हैं और नेचुरल लॉग ऑफ अ सोर्स वैल्यू तो उसको डेस्टिनेशन में स्टोर कर देते हैं। तो इस तरह से वो वैल्यू जो है वो यूज होती हैं। उसके बाद ये SCP वगैरह हैं, दीज आर नॉट इन योर सिलेबस, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट देम। तो दीज वर ऑल अबाउट द मैथ इंस्ट्रक्शंस जो भी हमारी PLC के अंदर यूज हो रही हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट the limit and the MEQ instruction that we have discussed. And I wish that you all are clear with what we have discussed today, and it was very simple also, right? So if still they will you will be having any doubts, we will be taking them in the live session. So till then, take care and do like and comment on my video so that I could see that whoever of you have gone through my video thoroughly. Okay, so thank you so much, take care, bye bye, we'll meet in the next lecture.